हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। कॉमन प्रॉब्लम इन सेंस घर में पाई जाने वाली ऐसी कॉमन समस्या जो मेरे लिए, आपके लिए, हर एक हाउसवाइफ के लिए होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी होती है ये। इस पर फोकस किया जाए तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं, पर अगर इस पर फोकस नहीं किया जाएगा तो बहुत सारे इश्यूज़ को न्योता भी दिया जा सकता है इसकी वजह से। यानी बहुत सारे इश्यूज़ को हम खुद ही बुलाने में कामयाब हो जाते हैं अगर हम इस चीज़ पर ध्यान ना दें तो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी है। इसको शेयर, इसको लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। घर में हम जो कुछ भी खाते हैं, जितनी भी चीज़ें आप डेली यूज़ में खाते हो, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ को हर रोज़ इफेक्ट करती हैं। यानी कि अगर आज मान लीजिए मैंने आज सुबह में ऐसा कुछ फास्ट या जंक फूड खाया है तो मेरा पूरा दिन उससे इफेक्ट होगा और आने वाले टाइम में मेरा फ्यूचर भी उससे इफेक्ट होगा। सो दीज थिंग्स आर लाइक कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। इवन ये तो फास्ट फूड और जंक फूड की बात हो गई। नॉर्मल फूड की बात करूँ अगर, तो जो नॉर्मल फूड भी है, यानी कि नॉर्मल आप सब्जी बनाते हो, नॉर्मल आप पराठे बनाते हो, नॉर्मल आप रोटी बना रहे हो, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं अगर उसको सही तरीके के ऑयल में नहीं पकाया जाए तो। शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं राइस ब्रान ऑयल के बारे में। प्रोवेदास न्यू माइलस्टोन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, राइस ब्रान ऑयल ऑफ प्रोवेदा विद प्रोएक्टिव लेबल एंड 15,000 पार्ट्स पर मिलियन ओराइजनॉल का कंटेंट है इसके अंदर। जितनी चीज़ें हम रोज़ खाते हैं ना, आज अगर मैं सुबह बहुत अच्छा खाकर आ रही हूँ तो मेरा मूड उतना ही अच्छा रहेगा। आज अगर सुबह मैं बहुत ही हैवी चीज़ें, कुछ बहुत हैवी खाया है, मेरा पेट अपसेट रहेगा, मुझे प्रॉब्लम रहेगी। एंड द थिंग इज कि उसको मैंने बनाया किस तरीके से, वो एक अलग ही कंडीशन होगी, वो एक अलग ही सिनेरियो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है फोकस करना। और सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि क्यों हमें एक बात सोचते हैं, एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड के अंदर जब राइस ब्रान की बात होती है, तो ऑयल के बिना हम अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मेरे दिमाग में इसी चीज़ के काउंटर एक्ट्स चल रहे होते हैं कि शायद कर सकते हैं ऑयल के बिना सर्वाइव। दूसरी साइड पे फटाक से आंसर आता है कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ऑयल के बिना सर्वाइव। द रीज़न इज़ नॉट दिस कि ऑयल में अगर खाना बनाएंगे तो टेस्टी बनेगा, इसीलिए हम ऑयल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। बट द रीज़न इज़ दिस कि ऑयल के माध्यम से हमें ऐसा भी कुछ मिलता है, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट या इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ना तो ऑयल के बिना सर्वाइवल पर जा सकते हैं, और अगर आप ऑयल के साथ सर्वाइवल करना चाहते हैं, यानी ऑयल की मात्रा को हम कम कर सकते हैं या ऑयल की मात्रा को हम घटा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें तो हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चॉइस इज दिस, क्वेश्चन इज दिस कि कौन से टाइप के ऑयल पे भरोसा किया जाए, कौन से टाइप के ऑयल को अच्छा माना जाए। रिफाइंड को अच्छा माना जाए, या मैं डालडा को अच्छा कहूँ, या मैं जो अलग अलग लेबल्स के देसी घी आते हैं उसको अच्छा बोलूँ, या मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सरसों के तेल को अच्छा बोलूँ, जिसके लिए हमेशा ही सदियों से, पुश्तों से लोगों का ये मानना है कि सदियों की ये जो सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल से किसी तरीके का कोई बीमारी नहीं होती है, कोई इशू नहीं होता है। उसका भी आज खुलासा करूंगी कि क्यों सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। बट उससे पहले आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, इम्पॉर्टेंट चॉइस इज दिस कि ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। आपके साथ मैंने शेयर ही किया कि हम जो भी चीज़ें आज खा रहे हैं ना, उसका असर हमारे आज पर भी दिखेगा, उसका असर हमारे कल पर भी दिखेगा। सही तरीके का फूड अगर हमारा होगा तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो भी डिजीज़ प्रिवेंशन है यानी इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती रहेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं अगर आप हेल्दी चॉइस रखते हैं, हेल्दी फूड चॉइस रखते हैं। तो कैसे बचेंगे? सबसे पहले ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम से। मोटापा एक भयंकर समस्या, एक ऐसी समस्या जिसको लेके छोटा बड़ा बुजुर्ग सब एज ग्रुप परेशान है। डायबिटीज, सब लोग, बहुत लोग परेशान है डायबिटीज की वजह से। कल एक आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, 60 मिलियन लोग डायबिटीज के केसेस हैं इंडिया के अंदर, एंड अराउंड उनमें से 60 मिलियन में से 95% आर
ऑफ ओबीस यानी ओबेसिटी के केस की वजह से उनके अंदर डायबिटीज का केस है। तो सोचिए, ओबेसिटी को न्योता देने वाला एक ही चीज होती है, सही ऑयल ना यूज करना आपके घर में। और अगर आप यूज भी कर रहे हो तो किस टाइप का यूज कर रहे हो, क्या वो ऑयल आपके लिए सही है, अगर सही है तो क्यों है, नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। पूड़ी जब बनानी होती है समझ में नहीं आता, डालडा में बनाए, रिफाइंड में बनाए, सरसों के तेल में बनाए, ऑलिव ऑयल जिसको बहुत अच्छी चीज आज तक माना जाता रहा है उसमें बनाए। ऐसे 100 सवाल आते हैं, लेकिन हम सभी का जवाब ये होता, हम सभी का सोचना ये होता है कि हम सभी क्या करें, सरसों के तेल में बना लेते हैं या ऑलिव ऑयल में बना लेते हैं या रिफाइंड में बना लेते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू प्रिपेयर इन रिफाइंड। रिफाइंड में प्रिपेयर करना बड़ा इजी है, डालडा में प्रिपेयर करना बड़ा इजी है। ये थॉट्स हमारे बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं। इन थॉट्स को अगर एक बार हम साइड में रख के सोचे, अगर खाना छोड़ना चाहें तो वो हो नहीं पाएगा हमसे। अगर हम आलू की सब्जी खाना छोड़ना चाहें तो वो हमसे हो नहीं पाएगा। चावल खाना छोड़ना चाहें यानी बिना ऑयल के बॉइल्ड राइस एंड सब्जी खाना चाहें तो वो हमसे हो नहीं पाएगा। तरी वाली सब्जी, अगर अच्छी सब्जी खानी है, प्याज का तड़का उसमें लगाना है, टमाटर का तड़का उसके अंदर लगाना है, हम क्या सोचेंगे, तेल किस टाइप के तरीके का होना चाहिए, यानी तेल का कंटेंट ना कम होगा तो मजा नहीं आएगा खाने में, अगर तेल कम डालेंगे तो। ये इतने सारी तरीके के हम थॉट्स से हर रोज गुजरते हैं। सोचिए कितने सारे थॉट्स मैंने शेयर किए। ये सारी चीजें ना एक हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ी कॉमन समस्या होती है। फिर दूसरा कंसर्न आता है कि ये सब चीजें तो ठीक है खा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो इनके अंदर थोड़ा सा चेंज ला करके हमारे लिए फायदा पहुंचाए। दुनिया भर का रिफाइंड, दुनिया भर का हम डालडा यूज कर रहे हैं, फायदा उसका 0%, उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता हमें, एक्सेप्ट द थिंग कि टेस्ट, बस एक टेस्ट मुंह का जो है ना, बस उसके सोचते हुए, ये सोचते हुए हम लोग सोचते हैं कि रिफाइंड इट इज इजी टू यूज एंड प्रिपेयर, तो रिफाइंड यूज करना चाहिए। डालडा बड़ा इजी है, आराम से इसको रूम टेम्परेचर पे पड़े रहने दो, खराब नहीं होता है। ऐसी सारी चीजें हम लोग सोचते हुए हर रोज गुजरते हैं ऐसे थॉट्स के साथ में। बट इन सभी चीजों को साइड में रखते हुए सिर्फ इतना सोच सकते हैं हम कि दैट इज ट्रू कि हम राइस खाना नहीं छोड़ सकते। ये भी बात सच है कि हम रोटी खाना नहीं छोड़ सकते। ये भी बात सच है कि कभी कभी पूरी और आलू खाने चीजें जैसे हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑयल चेंज तो कर सकते हैं। और करना क्यों जरूरी है, कर सकते हैं वे बात नहीं होगी, आज ये बात होगी कि करना क्यों जरूरी है आपको। क्या आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑयल चाहिए आपके खाने के अंदर जो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, या आपको सिर्फ ऐसे ऑयल चाहिए जो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, या आपको बीच की कंडीशन वाले चाहिए जो कि अगर बहुत ठंडे में रखे जाएंगे तो सॉलिड हो जाएंगे, अगर गर्म में रखे जाएंगे तो लिक्विड हो जाएंगे। ऐसे से क्या आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ये बहुत जरूरी है जानना। सो इसी पर आज बात करेंगे हम। तो क्या आप जो खाना बना रहे हो, क्या आप जो पूड़ी बना रहे हो, आलू बना रहे हो, बैंगन बना रहे हो, भरता बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो चाहे, क्या ये सारी चीज़ें आप सही ऑयल के अंदर बना रहे हैं? ये सारी की सारी जो चीज़ें हम बेसिकली ये सुनते आ रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द रीज़न इज, हमें क्यों नहीं करना चाहिए रिफाइंड ऑयल का प्रयोग ना करने के पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न है। द रीज़न इज कि हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हाई डिग्रेडेशन पे जनरली क्या होता है, रिफाइंड ऑयल की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, सो हाई डिग्रेडेशन हो जाता है जब इसको हाई टेम्परेचर पे हम, जब आप अपने फूड को, जब आप अपने खाने को बहुत ज़्यादा गर्म करते, खोलते हुए ऑयल के अंदर हम बनाते हैं ना, पहली बात सबसे बड़ा नुकसान ये होता है रिफाइंड ऑयल्स का कि जब इसको लंबे टाइम तक पकाया जाए, तेज टेम्परेचर पे रखा जाएगा, तो जितने भी इसके थोड़े बहुत न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होंगे ना, जो कि ना के बराबर ही होते हैं ऑलमोस्ट, वो सारे डिग्रेड हो जाते हैं। अब जब उसको बना लिया, और ऑब्वियसली तेज गरम किए बिना बहुत ही ऐसी कम चीजें हैं जो तेज गरम किए बिना आप बना सकते हो। मोस्ट ऑफ द चीजों को हम लोग तेज गरम करते हैं ऑयल को, उसके बाद ही प्रिपेयर किया जाता है। तड़का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसके अंदर,
पूड़ी आलू बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसके अंदर। कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जैसे दलिया है या सिरल्स है, उसमें क्या होता है बहुत ही हल्का एक रेशो के लिए एक थोड़ा सा ऑयल सिर्फ एक डलता है नान के लिए, वो भी ना के बराबर जैसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है ना, इन रिफाइंड ऑयल्स का जितना भी इंग्रेडिएंट्स है ना, इनके सारे टॉक्सिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ये इतने ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं हमारे लिए कि एक बार से बाद में दूसरे बार जब आप यूज करेंगे तो आपके पेट में गड़बड़ होना तय है, आप उससे बच नहीं सकते हो। ये आप अपने घर में भी, आप बाहर भी ऑब्जर्व करेंगे। दैट इज द रीजन कि जब हम बाहर का खाना खा के आते हैं, यू डोंट नो कि कितने टाइम पुराना ऑयल यूज किया हुआ है, और घर आने के बाद हमारा 2 टाइम का मील स्किप होने का रेशो हो जाता है ऑलमोस्ट, अगर हम उस तरीके के बाहर का कोई फूड हम खा के आए हैं। घर में भी सेम सिनेरियो गोज कि जो फूड आपने बनाया वो किस टाइप के ऑयल में आप बना रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्राइंग कंडीशंस हमेशा होंगी। फ्राई जरूर किया जाता है फूड को, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि फ्राइंग कंडीशंस अगर लानी है हमें फ्राई करना होता है फूड को, तो ऐसा ऑयल प्रयोग करें जिससे कि हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबिलिटी हो प्रोडक्ट की। सो प्रोवेदास राइस ब्रान ऑयल इज वन सच प्रोडक्ट जिसमें हाई टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है प्रोवेदा के राइस ब्रान ऑयल का। नेक्स्ट मैं आपसे चलती हूँ। ओके, सो मैंने आपसे एक चीज शेयर की थी कि क्या हम ऑयल के बिना लाइफ सर्वाइवल कर सकते हैं, ऑयल के बिना हम जिंदगी अपनी सोच सकते हैं। बिल्कुल ये पॉसिबल है, हम ऑयल के बिना रह जाएं, लेकिन हमें रहना क्यों नहीं है पे बात करते हैं आज। हमें रहना इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं, जब मैंने वेलनेस और न्यूट्रिशन वाला सेशन किया था तो मैंने इसके अंदर फैट की जब भी बात आती है तो फैट के सेशन पे मैं बहुत तरीके से एकदम पिन पॉइंट करती हूँ फैट की बात को, कि फैट के मामले में आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न होने और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ये जो फैट आपकी डेली रूटीन के अंदर आपको चाहिए ना, 20 ग्राम के अराउंड आपकी डाइट के अंदर जो आपको चाहिए, वो सारा फैट ना आपको सिर्फ और सिर्फ ऑयल्स के माध्यम से मिलता है। जो ऑयल कुकिंग ऑयल आप प्रयोग करते हो ना, उसके माध्यम से मिलता है। लेकिन अगर वो फैट आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स की फॉर्म में मिल ही ना पाए तो, यानी वो फैट खत्म ही हो जाए तो कोई फायदा हुआ ही नहीं उस प्रोडक्ट को यूज करने का, उस चीज को यूज करने का आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। जब आप ऐसे ऑयल का प्रयोग करने की कोशिश में है जिससे आपको एसेंशियल फैटी एसिड या यूजफुल फैटी एसिड्स या वो फैट का रेशियो जो आपके शरीर में चाहिए है वो मिल ही नहीं रहा है आपको। सारे क्वेश्चन सेशन के लास्ट में आज सिर्फ राइस ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगी। बाकी के क्वेश्चंस प्लीज आप यहाँ पर पूछिए मत, क्योंकि मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊंगी आप लोगों को अभी। और बाकी सेशन के लास्ट में प्लीज कमेंट्स करिएगा अपने, मैं कोशिश करूंगी देने की अगर टाइम के हिसाब से। और अभी कोशिश करिए राइस ब्रांड के बारे में फोकस करिए, क्वेश्चंस को आप बाद में भी पूछ सकते हैं, फिर बाद में राइस ब्रांड से रिलेटेड डाउट्स रहेंगे आपको, इसीलिए बहुत जरूरी है। राइस ब्रांड का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सो प्लीज इस पर फोकस करें आप। अब आ जाते हैं हम ये वाले जो फैट है जिनको हमें यूज करना है, यानी जिन जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। 2 तरीके की कैटेगरी होती है, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दो नाम मिलेंगे। सैचुरेटेड फैट यानी जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो जनरली रूम टेम्परेचर पे ऐसे थे, कोकोनट ऑयल है वो है, पाम ऑयल है वो है। इस तरीके के जो ऑयल है, नॉन वेजिटेरियन जो फूड्स होते हैं जिनसे आपको फैट मिलता है, जो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, जैसे डालडा है ये भी सॉलिड रहता है। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट्स की कैटेगरी होती है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पर, यानी कि सॉलिड नहीं रहते हैं, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जैसे रिफाइंड ऑयल का नाम लूंगी मैं। इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कैटेगरी के अंदर 2 कैटेगरीज आएंगी, पूफा एंड मूफा जो आप सुनते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब जब भी इन दोनों के नाम की बात आएगी ना, फैट सैचुरेटेड फैट है या अनसैचुरेटेड फैट है, आज तक यही कंफ्यूजन चलता रहा है
कि क्या खाएं, कौन सा फैट खाएं, सैचुरेटेड खाएं कि अनसैचुरेटेड खाएं। अनसैचुरेटेड में भी कौन सा खाएं, मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड, या अनसैचुरेटेड रहने दें क्योंकि वो तो जितने मर्जी टेम्परेचर पर वो लिक्विड ही रहता है, पॉली हम सैचुरेटेड फैट्स को कंज्यूम करें। यही लड़ाई चलती रहती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट को लेकर के कि कौन से फैट को, कौन से ऑयल को हम यूज करें। ना तो सैचुरेटेड को हमेशा प्रयोग कर सकते, ना अनसैचुरेटेड को प्रयोग कर सकते, तो क्या करें। ये सवाल एक ऐसी पहेली है जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ राइस ब्रान ऑयल के पास है। प्रोवेदा का जो राइस ब्रान ऑयल है दैट इज नॉट सैचुरेटेड कैटेगरी, दैट इज नॉट अनसैचुरेटेड कैटेगरी, दैट इज ए बैलेंस कैटेगरी ऑफ फैट। स्पेसिफिकली जो मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, बैलेंस फैट चाहिए होता है इंसान को। जैसे बैलेंस कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए है, बैलेंस्ड प्रोटीन्स चाहिए हैं, बैलेंस्ड फैट चाहिए है। जब फैट से ज्यादा आप करने की कोशिश करते हैं ना, जरूरत से ज्यादा जब कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए, आप सैचुरेटेड खा रहे हो, आप अनसैचुरेटेड खा रहे हो, टॉक्सिक ही है। उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है न्यूट्रिशन के मामले में। कोई ऐसी चीज रिसीव नहीं होने वाली है जिससे आपकी स्किन पे कोई फर्क पड़े, या जिससे आपके बालों पर कोई फर्क पड़े, या जिससे आपकी इम्यूनिटी पर कोई फर्क पड़े। तो ये जो दोनों लड़ाई है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाली, इस लड़ाई को खत्म करना है तो सिर्फ एक ही जरिया है, प्रोवेदा का राइस ब्रान ऑयल, जो आपके इन सारे सवालों का आंसर देगा। अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि किस तरीके से आपको आंसर मिलता है इससे। देखिए, आपको डेली कितना फैट चाहिए होता है, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं मुझे। 20 से 30 ग्राम फैट आपको पर डे की रिक्वायरमेंट है, और फैट के जो सोर्सेज हैं वो स्पेसिफिकली सैलड और कुकिंग ऑयल्स ही होते हैं। अब यहाँ हम फोकस करेंगे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का मानना ये है कि 30% एडल्ट के केस के अंदर 2000 कैलोरीज अगर वो ले रहे हैं तो 2000 कैलोरीज में से 600 कैलोरीज यानी कि 60 ग्राम्स तक का फैट पर डे उनको कंज्यूम करना चाहिए। अब 2000 कैलोरी पर डे डाइट के हिसाब से भी 600 कैलोरीज फैट की ज़रूर होनी चाहिए। अब इसको आप कैसे ले रहे हो, सैचुरेटेड ले रहे हो, अनसैचुरेटेड ले रहे हो, ये उस पर डिपेंड करेगा। 30% फैट आपका, ये देखिए, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात है, यहाँ पर फोकस करें अगर हम, 30% फैट में 8 से 10% सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, 10 से 12% मोनोसैचुरेटेड फैट होना चाहिए, और 10% के बराबर या उससे कम पॉली सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो है ट्रांस फैट। कि हम सिर्फ सैचुरेटेड फैट्स को कंज्यूम कर ले, हम अनसैचुरेटेड को कंज्यूम ना करें तो ये गुड रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। गलत। ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर सिर्फ, क्योंकि ट्रांस फैट ही एक ऐसी कैटेगरी है जो आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसान देगी। लेकिन जो बैलेंस भी आपको चाहिए है वो बैलेंस भी आपको देखना पड़ेगा। अब अगर आपकी डाइट के लिए आप सिर्फ सैचुरेटेड फैट का यूज करते हो, यानी ऐसे ऑयल का प्रयोग करते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो आप कहाँ गए, आपको बहुत सारी चीजों का बैलेंस नहीं मिला। यानी कि आपको 8 to 10% जो सैचुरेटेड चाहिए वो ही लेना है सिर्फ, उससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। 10 से 12% मोनो सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, 10% से कम पॉली सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। यानी कि आपके लिए अगर आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी यूज करो, लिक्विड सॉलिड कुछ भी यूज कर लो, लेकिन आपको दोनों चाहिए है। ऐसा ऑयल आपको चाहिए जिसमें दोनों का रेशो आपके हार्ट के हिसाब से बना हो। यानी कि अमेरिकन हार्ट जो एसोसिएशन है उन्होंने एक स्टैंडर्ड चार्ट भी रिलीज किया है कि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑयल काम कर सकता है तो वो ऑयल ही बेस्ट ऑयल है आपके सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। तो ऐसा ऑयल सिर्फ और सिर्फ राइस ब्रान ऑयल है जिसमें आपको इन सभी का बैलेंस मिलता है, कुछ भी ज्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं। जो उनका चार्ट है मैं आपसे शेयर करूंगी, अभी हम आगे शेयर करते हैं तब तक। ये देखिए, सो ये है जो कि डिफरेंट तरीके के WHO की रिपोर्ट के हिसाब से
डेली यूज़ की जाने वाली कैटेगरीज हैं। सैचुरेटेड यानी सॉलिड रहने वाले जो आपके ऑयल्स हैं वो 8 to 10% आपकी कैलोरी का इनटेक होना चाहिए। सोचिए, जो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर उसका 8 से 10% आपको चाहिए है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सबसे ज़्यादा बोलते हैं लोग कि अनसैचुरेटेड फैट नहीं लेना चाहिए, सैचुरेटेड नहीं लेना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड कंज्यूम करो, नहीं, लेकिन 8 to 10% ही चाहिए आपको ये। नेक्स्ट आ जाते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे अगर मैं नाम लूँ तो वो 10 से 12% आपकी टोटल कैलोरीज के इनटेक का 10 से 12% होना चाहिए। तो कहाँ पर WHO ने ये लिख दिया कि आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू WHO उनका कहना है कि 8 से 10% तो आपकी डाइट के अंदर सैचुरेटेड भी होना चाहिए। तो कहाँ से आपकी बॉडी के लिए ये ज़रूरी हो गया कि आप सिर्फ अनसैचुरेटेड फैट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाती है बात बैलेंस्ड ऑयल की, जो कि राइस ब्रान ऑयल है प्रोवेदा का। और राइस ब्रान ऑयल को स्पेसिफिकली ब्राउन लेयर होती है एक, जब पूरा डेवलप भी नहीं होता है राइस, उसका हस्क बोलते हैं ब्राउन कवरिंग जैसे लेयर को, उससे प्रिपेयर करते हैं इसको स्पेसिफिकली राइस को। और फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल है ये। दिस ऑयल इज रिच इन गामा ओराइजनॉल, टोकोफेरॉल्स, टोकोट्राइनॉल्स एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वो है गामा ओराइजनॉल। हार्ट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो राइस ब्रान ऑयल को कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है अलॉन्ग विद प्रिकॉशंस कि उनको प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी को ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल जैसे इश्यूज हैं तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन बैलेंस्ड ऑयल को प्रयोग करिए और राइस ब्रान ऑयल इसके लिए सबसे सूटेबल कंडीशन वाला ऑयल है। सो दिस इज वन सच ऑयल जिसमें सैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड पॉली एंड अनसैचुरेटेड मोनो, इन तीनों का बैलेंस्ड है। ये बैलेंस आपके शरीर की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। टेस्ट को छोड़िए, कभी कभी टेस्ट से ज्यादा जरूरी हमारे लिए अपनी हेल्थ होती है। और अगर हेल्थ की बात आ रही है तो राइस ब्रान ऑयल इज वन सच ऑयल जो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड राइस ब्रान का खाना अच्छा बनता है टेस्ट में भी। सो टेस्ट के मामले में भी लोगों को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको लगे कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, टेस्ट गंदा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज वन सच ऑयल जो आपके लिए इतना अच्छा गामा ओराइजनॉल का रेशो देता है आपको 15,000 पार्ट्स पर मिलियन आपको ओराइजनॉल इसके अंदर मिलता है। सोच कर देखिए, इतना सारा गामा ओराइजनॉल आपको किसी और में नहीं मिलेगा। कहीं पर भी आप देख लो, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा गामा ओराइजनॉल का जो ये रेशो प्रोवेदा लेकर आया है, जो कि एक बहुत ही यूनिक रेंज है। अब देखिए, जो ये प्रोड्यूस करते हैं राइस ब्रान ऑयल को, इसमें केमिकल टॉक्सिसिटी का कोई प्रोसेस यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर फिजिकल प्रोसेसिंग होती है, जैसे पैडी फील्ड्स होते हैं, तो पैडी फील्ड से जब डी हस्किंग करते हैं यानी हस्क को रिमूव करते हैं तो ब्राउन राइस का जो पोर्शन है पैडी हस्क बनाते हैं, उससे उस ब्राउन राइस की पॉलिशिंग करते हुए हम स्पेसिफिकली लास्ट में राइस ब्रान ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ऑल दीज स्टेप्स आर फिजिकल स्टेप्स। यहाँ पे कोई केमिकल टॉक्सिसिटी नहीं है जिसमें केमिकल का एडिशन किया गया हो, कोई केमिकल प्रोसेस को ऐड किया गया हो बनाने के लिए राइस ब्रान ऑयल को। अब आ जाते हैं ओराइजनॉल। ओराइजनॉल बहुत सुना आपने। ओराइजनॉल क्या चीज़ है? ओराइजनॉल स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को कम करने और उसके शरीर में मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। बट राइस प्लांट जो होता है वो इसका सबसे अच्छा सोर्स है। इट इज़ 15,000 पार्ट्स पर मिलियन ओराइजनॉल सोर्स जो मैंने आपसे शेयर किया है। प्रोवेदा का जो राइस ब्रान ऑयल है 15,000 पार्ट्स पर मिलियन ओराइजनॉल है इसके अंदर। देखिए, कोई ट्रांस फैट नहीं है इसके अंदर। अगर हम पीछे चले, यहाँ पर इस पर आप फोकस करिए तो इस पिक्चर में, इस स्लाइड में लास्ट में एक चीज़ देखिए, 0% ट्रांस फैट। ये रिकमेंडेशन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, यानी 0% ट्रांस फैट होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर। तो ये लीजिए, पहले ही लाइन यही है, प्रोवेदा's राइस ब्रान ऑयल इज 0 ट्रांस फैट, नो ट्रांस फैट इंक्लूडेड।
इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, इनफैक्ट ये आपकी इम्यूनिटी के लिए सपोर्टिव एजेंट की तरह है। आपके लिए विटामिन ए एंड डी फोर्टिफिकेशन किया गया है इसके अंदर। F+ का जो साइन आप देखते हो वो F+ का साइन यानी एक्सटर्नल फूड वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए विटामिन ए एंड डी को एक्सटर्नली भी ऐड किया गया है इसके अंदर। एंड इट इज़ फिजिकली रिफाइंड, कोई केमिकल प्रोसीजर यूज़ करके इसको रिफाइंड नहीं किया गया। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ बताई थी कि हमें कोई भी ऑयल है, किसी भी तरीके का ऑयल है, तो हमें क्यों ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो दूसरे ऑयल होते हैं। द थिंग इज कि जब हाई टेम्परेचर होता है और तो हाई टेम्परेचर पर वो टॉक्सिन्स रिलीज कर देते हैं। सो ऑब्वियसली राइस ब्रान ऑयल तो ऐसा होना चाहिए कि टेम्परेचर तो राइस ब्रान के लिए भी हाई होगा। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर तो राइस ब्रान के केस में भी हाई होगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर राइस ब्रान में भी टॉक्सिन्स निकलेंगे, ऐसे बहुत सवाल आ रहे होंगे लोगों को। ऐसा होता अगर राइस ब्रान का स्मोकी पॉइंट बहुत हाई नहीं होता तो ऐसा होता, लेकिन प्रोवेदा का राइस ब्रान ऑयल इज हाई इन स्मोकी पॉइंट। 180 डिग्री सेल्सियस पर 8 घंटे के लिए भी अगर आप इसको पकाओगे तब भी इसका ओराइजनॉल ख़त्म नहीं होगा, ओराइजनॉल तब भी इसमें इंटैक्ट रहेगा। जो इसकी सबसे ख़ास बात है कि हाई स्मोक पॉइंट की वजह से तेज टेम्परेचर पर भी इसके टॉक्सिन्स नहीं बनते हैं, ये डिग्रेड नहीं होता है। सो प्रोवेदा के RBO यानी प्रोवेदा के राइस ब्रान ऑयल को 34% पोली अनसेचुरेटेड फैट से, 44% मोनो अनसेचुरेटेड फैट से एंड 22% सैचुरेटेड फैटी एसिड से प्रिपेयर किया गया है, विच इज़ अगेन वेरी क्लोज टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड WHO रिकमेंडेशन। मैंने आपसे अभी WHO की रिकमेंडेशन शेयर की है, आगे अभी आपसे एक चार्ट भी शेयर करने वाली हूँ। ये जो RBO है प्रोवेदा का, दिस इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ असेंशियल फैटी एसिड्स। लिनोलिक एसिड यानी ओमेगा फैटी एसिड्स का, जिसने भी मेरा ओमेगा 369 वाला मैंने किया, ओमेगा 3679 वाला मैंने किया है, तो जिसने भी मेरा ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में सेशन किया है वो ये बात ज़रूर अच्छे से समझेंगे कि जो फैटी एसिड्स की वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है। तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की मात्रा में भी RBO बहुत रिच है, यानी राइस ब्रान ऑयल बहुत रिच है। गामा और राइजोनॉल तो इसके अंदर है ही है। अब आ जाते हैं हम, आपसे एक चीज शेयर करती हूँ आप लोगों के ये डाउट्स क्लियर करने के लिए कि दूसरे तरीके के जो भी ऑयल्स हैं जो सबसे ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं यूज करने के लिए खाने के अंदर, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्यों आपको राइस ब्रान की ही जरूरत है, क्यों आपको राइस ब्रान ही घर में प्रयोग करना चाहिए। पहली बात करती हूँ मस्टर्ड ऑयल की, सरसों के तेल से ही शुरू करती हूँ। हर कोई सरसों के तेल की बात करता है, हर कोई सरसों के तेल के बारे में बोलता है कि सरसों का तेल इज दी गुड फॉर फूड। घर में खाना बनाने के लिए, सब्जी के लिए आपको सरसों का तेल प्रयोग करना चाहिए, आपको सरसों का तेल प्रयोग करना चाहिए। बट ज्यादा मात्रा में सरसों के तेल से क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहली बात, सरसों का तेल यूरोपियन, USA एंड कनाडा जैसी कंट्रीज में बैंड है, वहाँ पर सरसों का तेल सप्लाई नहीं किया जाता है ड्यू टू इट्स इरूसिक एसिड कंटेंट। इरूसिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मस्टर्ड ऑयल के अंदर पाया जाता है, आपकी हार्ट में ट्राइग्लिसराइड लेयर को बनाता है ये, जिसकी वजह से लंग कैंसर के रिस्क एंड एनीमिया के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब सरसों के करने वालों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है ये, बट हाँ ये सच है, क्योंकि सरसों के तेल का लॉन्ग टर्म यूज इरूसिक एसिड जैसी चीज़ों को बढ़ोतरी देता है आपकी हेल्थ में, जिससे कि ब्लड लॉस यानी एनीमिया जैसे इश्यूज, क्लॉटिंग जैसे इश्यूज आपकी आर्टरीज के अंदर एंड फिब्रॉइड लीजन्स जैसे इश्यूज हो जाते हैं आपके हार्ट के अंदर। सो आपको बंद करना पड़ेगा इसको भी यूज करने के लिए। दूसरे ऑयल की बात करती हूँ, सोयाबीन ऑयल एक ऐसा सेकेंड ऑयल है जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए, बट फ्रक्टोज से भी ज्यादा मोटापा कॉज करने वाला ऑयल होता है सोयाबीन ऑयल। जानते हैं आप फ्रक्टोज क्या चीज है?
फ्रक्टोज एक शुगर की फॉर्म है। फ्रक्टोज जैसी चीजें ये एक ऐसी शुगर की फॉर्म है जिससे कि ओबेसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन सोयाबीन ऑयल यूज करने वाले लोग, उनको बता दूं कि जितना मोटापा फ्रक्टोज की वजह से नहीं होता है उससे कहीं ज्यादा हो जाता है आपको सोयाबीन ऑयल की वजह से। यानी सोचिए, एक चीनी की फॉर्म है, ये शुगर की एक फॉर्म है, उससे इतना मोटापा नहीं हो रहा, लेकिन सोयाबीन ऑयल से बहुत होता है। तो सोयाबीन ऑयल का भी आपको लिमिटेड यूज करना पड़ेगा। सनफ्लावर ऑयल की अगर मैं बात करूं तो सनफ्लावर ऑयल, दैट इज वेरी ट्रू कि बहुत बार बोला जाता है कि हार्ट हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है, लेकिन तब तक इसको ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं पकाया जाए तब तक। उसके बाद क्या होगा, जब इसको हाई टेम्परेचर पर पकाया जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर तेज होगा ये आपके शरीर के लिए जहर हो जाएगा, आपके शरीर में टॉक्सिन्स रिलीज कर देगा ये, और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा ये। संदीप पांचाल जी, राइस ब्रान ऑयल की यही स्लाइड्स वेबसाइट पर डली हुई हैं, सेम टू सेम डला हुआ है, मैंने खुद डलवाया है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ ये चीज कि कुछ प्रोडक्ट्स की स्लाइड डली हुई है, तो आप वेबसाइट से इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये है कुछ फैट कॉम्पोजिशन अलग अलग ऑयल्स का जो मैंने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मेजर से लिया है, जहाँ पे सेफ्लर ऑयल, कार्डी ऑयल जैसी चीज़ें बहुत बार आप नाम सुनते होंगे, बहुत जगह पे यूज़ होता है ये नाम। सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, देखिए कितना कितना परसेंट इनके अंदर क्या क्या है। अब सैचुरेटेड फैट का अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से परसेंटेज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 27 to 30%। इस बात की बात कर रही हूँ, इस बारे में बात कर रही हूँ मैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से सैचुरेटेड फैट किसी भी ऑयल के अंदर 27 to 33% के नियर बाय होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करूं तो वो 27 to 33% के नियर बाय कहीं होना चाहिए। तीसरी अगर मैं बात करूं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तो 33 to 40% नियर बाय कहीं होना चाहिए। अब अगर कंपेयर करें हम, चलिए कॉटन सीड ऑयल से शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कह रहे होंगे लोग कि 27 to 33% की नियर बाय है मैम, ये 26% है। अब जरा यहाँ नजर डालिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैट 27 से 33% हो तो ठीक है, और ये कितना है 55%। यहीं पर आपका मोटापे का आना शुरू। दूसरे ऑयल्स की चलो कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल, चलिए मस्टर्ड ऑयल की बात करती हूँ, सरसों का तेल, उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है देख लीजिए, 27 to 33% आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए, उसमें कितना है 3%। पॉली अनसैचुरेटेड फैट 27 से 33% होना चाहिए, उसमें 29 है, जो कि थोड़ा नियर बाय है ज़रूर। लेकिन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में अगर मैं आ जाऊं तो इसमें देख लीजिए 33 से 40% आपको चाहिए, और इसमें है कितना, इसमें 68% है। कितना ज़्यादा फर्क है, 1-2% का फर्क होता तो हम सोच लेते, लेकिन 33 से 40 और 40 से कितना ज़्यादा है देख लीजिए, 68%। ये है मस्टर्ड ऑयल का कॉम्पोजिशन। अब आ जाते हैं हम अपने ऑयल के पास, अपने राइस ब्रान ऑयल के पास, और इसकी रेशो देख लेते हैं कैसे कैसे है। सैचुरेटेड फैट 27 से 33% आपको चाहिए, इसमें 24% है, बहुत नियर है 27 के। पॉली अनसैचुरेटेड फैट में बात करूं अगर 27 से 33%, ये भी आपको चाहिए है, इसमें 34%, बहुत ही नियर बाय है ये। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करूं तो इसमें 33 से 40% आपको चाहिए है, बहुत नियर बाय है ये। यानी कि एक बैलेंस्ड फैट कॉम्पोजिशन आपको मिल रही है आपकी बॉडी के लिए जितनी रिक्वायर्ड है। लेकिन कोई और जगह पर भी किसी भी ऑयल में आप देख लीजिए ऐसा नियर बाय आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कॉटन सीड का मैंने कंपेयर किया था तो उसमें पॉली अनसैचुरेटेड इतना ज़्यादा है कि हमारा शरीर उसे सह नहीं पाएगा और हम मोटे हो जाएंगे। सो दिस कॉम्पोजिशन इज़ बेसिकली वेरी क्लोज टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस इज आइडियल फैट कॉम्पोजिशन जिसमें फ्राइंग स्टेबिलिटी भी है, ओराइजोनॉल जैसी चीज़ें प्रेजेंट है, टोकोफेरॉल्स जैसी चीज़ें प्रेजेंट है, एंड टोकोट्राइइनॉल्स जैसी चीज़ें प्रेजेंट
इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स बाकी सब में टोकोफिरॉल्स हैं, इसके अंदर ओराइजोनॉल, टोकोट्राइनॉल्स एंड टोकोफिरॉल्स 3 तरीके के आपको मिलते हैं इसके अंदर। अब आ जाते हैं हम हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ राइस ब्रान ऑयल। बहुत ज़्यादा हमारा ब्रेन स्टॉर्म हो रहा होगा बहुत लोगों का कि इतना ज़्यादा हम लोग जो फैट है उसका बैलेंस्ड रेशो नहीं ले रहे थे, बट दैट इज ओके। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी अगर अकल ना आए तो फिर वो बुद्धू का है। इसीलिए ऐसे चीजों को जब आप अवेयर हो गए हैं अब, तो राइस ब्रान को ही अपनी रूटीन का पार्ट बनाइए, ताकि हमारे हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े हमें। अगर हमारी 65 या 70 एज है, मजे से हो हमारी एज, जिसमें हमें किसी और पर डिपेंडेंसी ना हो हेल्थ के मामले में, इतनी हेल्थ जरूर हो कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अब आ जाते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की बात करती हूँ आपसे मैं। फर्स्ट हेल्थ बेनिफिट इज ओराइजनॉल। हार्ट हेल्दी ओराइजनॉल प्रेजेंट है इसके अंदर, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने एंड हाई डेंसिटी लिपिड एंड लो डेंसिटी लिपिड के रेशियो को बैलेंस करता है। बेटर स्किन, स्क्वालिन जैसी चीज़ें, स्क्वालिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, स्किन की हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत सपोर्ट करता है। ये स्क्वालिन प्रेजेंट होता है राइस के अंदर। इन्हांसेस द इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है ये राइस ब्रान ऑयल ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट नेचर। ये है ना इसके अंदर तीन एंटीऑक्सीडेंट्स, टोकोट्राइनॉल्स, टोकोफिरॉल्स एंड ओराइजोनॉल, इस वजह से। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो न्यूट्रिशनल सोर्स है, ये बहुत पावरफुल न्यूट्रिशनल सोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, यानी पूफा मूफा जैसे चीज़ें बहुत बैलेंस्ड हैं इसके अंदर। लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल, यानी कि इसमें आपकी जो खाना आप बनाते हो वो बहुत ही लेस एब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ फ्राइंग में हेल्प करता है ये, एंड कैलोरीज को इसी वजह से कंट्रोल रखने में हेल्प करेगा। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, क्योंकि विटामिन ई के अंदर ये बहुत रिच है, जो कि बैलेंस्ड नर्वस सिस्टम आपको देता है। रेजुविनेट करता है आपकी हेल्थ को ड्यू टू फेरोलिक एसिड। फेरोलिक एसिड की वजह से ये हार्मोनल इम्प्रूव बहुत करता है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स जिनको रहते हैं उनको स्पेसिफिकली ये ऑयल ज़रूर अपने खाने में यूज़ करना चाहिए। एंटी